और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जो धूल के कण होते हैं वो और छोटे पार्टिकल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो हमारे सांसों को प्रभावित करते हैं। 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान में डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो प्लान बनाया, उस प्लान के तहत आगामी 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 1 महीने का एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर संचालित किया जाएगा। इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए धूल प्रदूषण की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए 13 विभागों की 523 टीमें तैनात की जा रही हैं, जो 24 घंटे दिल्ली के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, वो अगर नॉर्म को फॉलो नहीं करती हैं, जो नियम है उनको लागू नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप कोई अपना व्यक्तिगत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर कोई कंपनी कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना रही है या सरकारी विभाग कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, चाहे वो व्यक्तिगत कार्य हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, सभी लोगों को दिल्ली के अंदर आज के बाद दिल्ली में 14 सूत्री कंस्ट्रक्शन के लिए जो नियम है उनको फॉलो करना होगा। 7 तारीख से ये टीमें फील्ड में उतरेंगी। 7 तारीख से पहले हम सभी लोगों को ये 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं कि आप बारिश को देखते हुए अगर किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लापरवाही है तो आप उस लापरवाही को दूर करें, और जो 14 सूत्री मेजर्स हैं उनको आप फॉलो करें। हम दिल्ली के सभी लोगों को 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। 1 हफ्ते बाद भी अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो फिर 7 तारीख से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। जो 14 सूत्री गाइडलाइन है जिसे कंस्ट्रक्शन निर्माण संबंधी कार्यों के दौरान फॉलो करना है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पहला, सभी निर्माण साइटों पर निर्माण स्थल के चारों तरफ धूल रोकने के लिए ऊंची टीन की दीवार खड़ी करना जरूरी है। जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चारों तरफ ऊंची टीन की दीवार खड़ा करना जरूरी है। सब लोग इस काम को शुरू कर दें। दूसरा, धूल प्रदूषण को लेकर पहले केवल 20,000 वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण साइट पर ही एंटी स्मॉग गन लगाने का नियम था। पिछली बार जब मैं इंस्पेक्शन कर रहा था तो कई लोगों ने कहा कि पहले तो केवल 20,000 से ऊपर ही लगता था, इसलिए हमने नहीं लगाया। अब नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब 5,000 वर्ग मीटर से लेकर के उससे अधिक एरिया के निर्माण साइट पर भी एंटी स्मॉग गन लगाया जाएगा। मैं दोहरा देता हूं, पहले
20,000 वर्ग मीटर से केवल ऊपर वालों को एंटी स्मॉग गन लगाना होता था। अब 5,000 वर्ग मीटर से ऊपर की जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको एंटी स्मॉग गन लगाना मैंडेटरी है। इसका 4 कंपोनेंट है। 5,000 से 10,000 वर्ग मीटर का निर्माण साइट पे एक एंटी स्मॉग गन लगाना है। 10,000 से 15,000 वर्ग मीटर की साइट पे 2 एंटी स्मॉग गन लगाना है। 15,000 से 20,000 वर्ग मीटर की साइट पे 3 एंटी स्मॉग गन लगाना है। और 20,000 वर्ग मीटर से ऊपर की जो निर्माण साइट हैं वहां पे 4 एंटी स्मॉग गन लगाना है। तीसरा जो नियम है, निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य के लिए निर्माणाधीन क्षेत्र और भवन को त्रिपाल या नेट से ढकना जरूरी है। चौथा, निर्माण स्तर पर सामग्री लाने ले जाने वाले वाहनों की सफाई एवं पहिए साफ करना जरूरी है, जिससे कि जो डस्ट होती है सड़क पे ना जाए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां आती हैं निर्माण साइट पे और बिना सफाई के वो सड़क पे जब जाती हैं तो सड़क पे जो है वो डस्ट पैदा करती हैं, जो PM10 में कन्वर्ट हो जाता है। पांचवा है, निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढकना पड़ेगा, जिससे कि कई सारे लोगों को हम देखते हैं गाड़ियां जो है कंस्ट्रक्शन सामग्री लेकर के आती हैं, जो लेबल होता है माल को स्टोर करने का उससे ऊपर होता है और पूरे सड़क पर जो है वो सामग्री गिरती हुई चलती रहती है। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। छठा, निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण का मलबा चिन्हित जगह पर ही डालना जरूरी है। सड़क के किनारे या उसके भंडारण पर प्रतिबंध है। आप ऐसा नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मलबा उठा करके कहीं भी ले जाकर डाल सकते हैं। उनके लिए जो निर्धारित जगह है वहीं पर आपको डालना पड़ेगा। सातवां, किसी भी प्रकार के निर्माण सामग्री, अपशिष्ट, मिट्टी, बालू को बिना ढके नहीं रखना है। मैं जब पिछले दिनों कई निर्माण साइट पे गया तो मैंने देखा कि ऐसे ही मिट्टी जो है वो पड़ी हुई है, खुली है, बालू जो है वो खुला पड़ा हुआ है, उसको भी ढक के रखना है तिरपाल से, बजाय कि आप उसको ओपन में खोल दीजिए। आठवां, निर्माण कार्य में पत्थर की कटिंग का काम खुले में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वेट जेट का उपयोग पत्थर काटने के लिए किया जाना है। नवां, निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए कच्ची सतह और मिट्टी वाले क्षेत्र में लगातार पानी का छिड़काव करना जरूरी है। 10वां, 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के निर्माण और ध्वस्तीकरण साइट जाने वाली सड़क पक्की और ब्लैक टोपल होनी चाहिए, क्योंकि वहां बार बार गाड़ियां जाती हैं, जिससे धूल का गुबार आसमान में जो है वो उठता रहता है। 11वां, निर्माण और ध्वस्तीकरण से उत्पन्न अपशिष्ट का साइट पर ही रिसाइकल किया जाना चाहिए। चिन्हित साइट पर निस्तारण किया जाए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। 12वां, निर्माण स्थल पर लोडिंग, अनलोडिंग एवं निर्माण सामग्री या मलबा की ढुलाई करने वाले कर्मचारियों को डस्ट मास्क देना जरूरी है। कई जगहों पर जो वर्कर होते हैं उनको सबसे ज्यादा जो डस्ट पोल्यूशन का शिकार होना पड़ता है, तो उनके लिए जो भी एजेंसी काम करा रही है उनको डस्ट मास्क देना जो है वो जरूरी है। 13वां, निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले सभी वर्कर के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहां पर एक मेडिकल किट और मेडिकल उनके पास जो है सुविधा होनी चाहिए। 14वां, निर्माण स्थल पर धूल कम करने के उपाय के दिशा निर्देशों का साइन बोर्ड, ये जो गाइडलाइन है 14 सूत्री डिपार्टमेंट के द्वारा सभी एजेंसियों को भी भेजी जाएगी। आप उसे ले लें और जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है उसे वहां पर चस्पा करना होगा, जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता हो। और साथ ही साथ जो भी आपका वहां पे लोकल कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। वहां जो लेबर काम कर रहे हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं, उनको भी उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि इस गाइडलाइन को फॉलो कर सकें,
कई साइटों पे हमने देखा कि जो वहां पर ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं उनको इस गाइडलाइंस के बारे में जो है वो पता नहीं होता है। अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है तो इन गाइडलाइंस के साथ साथ सीएनडी साइट्स पर जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन जो है वो भी करना सभी के लिए जरूरी है। 500 वर्ग मीटर से अधिक की जितनी साइट्स हैं आपको सभी लोगों को पता है, उसे पोर्टल पर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो जो भी 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के जो निर्माण के प्रोजेक्ट हैं, अगर आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना ऐसे साइटों के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। 20,000 वर्ग मीटर से जो अधिक के प्रोजेक्ट हैं, अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान टीमें उनका इंस्पेक्शन करेंगी और अगर वायलेशन पाया जाता है तो 2 लाख रुपए का जुर्माना, जो 20,000 से ऊपर के हैं, 20,000 से कम वालों को 1 लाख और 20,000 से ऊपर वालों के लिए जो पेनाल्टी है वो 2 लाख की होगी। अगर जैसा मैंने कहा कि 4 कैटेगरी है एंटी स्मोक गन लगाने की, अगर वो नहीं लगाते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।